हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अनदर यूट्यूब वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग एक वोकैब डेली डोज सीरीज स्टार्ट किए थे एंड उसका कुछ क्लासेस चैनल में अपलोडेड है। आप लोग जाके वो सब देख सकते हैं एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, चाहे वो वोकैब की इम्प्रूवमेंट के लिए हो या फिर डेली लाइफ में यूज़ में हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हो गया 20 का एक सेट, जैसे कि जिसमें हम पढ़ेंगे सिनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड का। तो फर्स्ट वर्ड है क्लैंडस्टाइन, जिसका मतलब हो जाएगा सीक्रेट एंड एरकेन, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा ओपन एंड ऑनेस्ट। एरकेन वर्ड को तो आपको पता होगा, लास्ट क्लास में किए थे। एरकेन का मतलब हो जाएगा इस केन में क्या है जो हम लोग के लिए मिस्टीरियस है, हम लोग के लिए एक मिस्ट्री है, सीक्रेट है, पता नहीं है। क्लैंडस्टाइन उसी का मतलब हो जाएगा सीक्रेट एरकेन, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा ओपन है, जिसके बारे में सबको पता है, ऑनेस्ट है। एंड नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा कॉन्फाइन, जिसका मतलब हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे हम ऐसा निमोनिक बना सकते हैं कि कौन लोग यहाँ पे फाइन है, सिर्फ यही बताना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताना है। तो रेस्ट्रिक्शन है, कौन लोग यहाँ पे फाइन है, तो उसी वर्ड से कॉन्फाइन हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा क्या, लिबरेट, जिसके मुक्त है, सब कुछ बता सकते हैं, आप कैसे है, आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तो आप कौन सी अटेम्प्ट है आपका, तो ये सब बता सकते हैं। तो कमेंट डाउन बिलो। एंड नेक्स्ट वर्ड है कॉफियस, जिसका मतलब हो जाएगा प्लेंटीफुल, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा स्कार्स। कॉपी वर्ड से हम ऐसे याद रख सकते हैं, कॉपी, किसी चीज़ का कॉपी हो रहा है मतलब उसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो उसी से हम रिलेट कर सकते हैं। उसका सिनोनिम हो जाएगा प्लेंटीफुल। कॉपियस, कॉपी होना किसी चीज़ का, प्लेंटी होना, मात्रा अधिक होना, ठीक। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा स्कार्स, इसका मतलब शॉर्टेज होना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा कल्पेबल, एंड उसका सिनोनिम हो जाएगा गिल्टी, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा इनोसेंट, ब्लेमलेस। तो कल्पेबल वर्ड्स हम इसको ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, आपको तो पता है कि कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, तो वही वर्ड से कल्पेबल आया है, जो गिल्टी मतलब दोष करके गिल्टी है, तो गिल्टी है, गिल्टी फील कर रहा है। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा इनोसेंट, जो किसी को मतलब उसको ब्लेम कर ही नहीं सकते, कोई बहुत इनोसेंट है, उसी को हम बोल देते हैं इनोसेंट एंड ब्लेमलेस, जिसका एंटोनिम हो जाएगा किसी का ना कल्पेबल का, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा डेरोगेटरी, एंड उसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्पैरेजिंग एंड sarcastic, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा कम्प्लीमेंटरी। तो डेरोगेटरी का मतलब हो जाएगा ये कि किसी चीज़ का सार्काज्म वगैरह किसी को बताना। ये एक डी वर्ड को आप कहते हैं, डी एंड डिस, ये वर्ड, ये प्रीफिक्स जहाँ पे भी लग जाएगा तो ये आपको तो पता ही होगा शायद, तो ये नेगेटिव को दर्शाता है, डी एंड डिस, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, हम ऐसे याद रख सकते हैं डेरोगेटरी, जिसका सार्कास्टिक वे में कुछ किसी को बोलना, तो ये हो जाएगा। और उसका एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लीमेंटरी, जिसको बोल सकते हैं कुछ अच्छा कमेंट करना। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा डायलेट, एंड उसका सिनोनिम हो जाएगा वाइडन होना, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा कंट्रैक्ट एंड कंप्रेस। तो डायलेट हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म एंड कंसनट्रेटेड फॉर्म। अगर आप पढ़े होंगे तो कंसनट्रेटेड फॉर्म हो जाएगा प्योर फॉर्म, जैसे कि हम लोग H2SO4 हो जाएगा या फिर HCl हो जाएगा, जो एसिड है उसको हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में डाइल्यूटेड फॉर्म में, क्योंकि वो बहुत कंसनट्रेटेड होगा, अगर वो ज़्यादा ही रिएक्शन हो जाएगा तो उसको हम डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं। डाइल्यूट का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को इम्प्योरिटी बनाना, किसी को हल्का, सिर्फ कुछ के लिए, मतलब एसिड तो बहुत भयानक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही हार्मफुल है, तो इसीलिए हम उसका डाइल्यूटेड फॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब कुछ पानी मिला के यूज़ करते हैं ताकि वो इतना रिएक्ट ना करे। तो वही हो जाएगा वाइडन करना है किसी को, मतलब उसका प्योर फॉर्म ना लेके किसी को वाइडर करके यूज़ करना है, वाइडन करना। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा कंट्रैक्ट करना, कंप्रेस करना, मतलब जैसे है वैसे रह देना, ये हो जाएगा डायलेट। एंड नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा डिसेबल्ड, जिसका मतलब हो जाएगा अनटीडी। तो वही वर्ड डिस जहाँ पे आ जाएगा, मतलब आप अगर कुछ याद नहीं है तो आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक नेगेटिव वर्ड है, डी, ये मतलब हो जाएगा।
तो डिसेबल्ड एंड उसका सिनोनिम हो जाएगा अनटेडी। जैसे कि आपको पता है अनटेडी मतलब कुछ अच्छा मतलब अपरिष्कार टाइप हो, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा टीडी, जिसका मतलब सफ़ेद सुंदर एकदम नीट एंड क्लीन ऐसा टाइप। तो डिसेबल्ड हो गया। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा एफिकासियस, जिसका मतलब हो जाएगा इफेक्टिव। तो इफेक्टिव जो है वो एफिकासियस है, तो इफेक्टिव एफिकासियस, इफेक्टिव एफिकासियस मतलब जो लोग हमके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, बेनिफिशियल है। जैसे कि ये क्लासेस आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना इफेक्टिव हो रहा है, सिर्फ आपको ही पता है। तो एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा इनइफेक्टिव, यूजलेस है, जिसके लिए हम कुछ तब ये कुछ काम में आने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा उसका एंटोनिम। एंड नेक्स्ट वर्ड है इवेड, जिसका सिनोनिम हो जाएगा अवॉइड, बाईपास, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा कन्फ्रंट। तो इवेड अवॉइड, इवेड अवॉइड, रिदम एक जैसा लग रहा है ना, इवेड अवॉइड, किसी को अवॉइड करना, बाईपास करना, मतलब नहीं चाहिए, अवॉइड हो रहा है, ठीक। ये हो जाएगा इवेड एंड अवॉइड। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा कन्फ्रंट, जिसका सीधा ही सामना करना, कन्फ्रंट सामना करना किसी चीज़ को, अवॉइड ना करके सामना करना, कन्फ्रंट फ्रंट में आके सामना करना, ठीक। एंड नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा एक्सॉर्बिटेंट, जिसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सेसिव अमाउंट, हाई अमाउंट, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडेस्ट, एवरेज अमाउंट। तो एक्सॉर्बिटेंट हो जाएगा, एक्सॉर्बिटेंट कैसे हम बोल सकते हैं, ऐसे कुछ एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा तो उसको हम बोल सकते हैं एक्सॉर्बिटेंट। तो एक्सॉर्बिटेंट एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा ही हो रहा है, मतलब एक्सेसिव हो रहा है, जो कि हम लोग के लिए एक्सॉर्बिटेंट लग रहा है, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडेस्ट, मतलब हल्का है, ठीक ठाक है, एवरेज टाइप है। ये से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा फेलिसिटी, जिसका मतलब हो जाएगा ब्लिस। अच्छा, आप लोग को पता होगा शायद फेलिसिटेशन गोट वर्ड आता है, जिसका मतलब हो जाएगा, फेलिसिटेशन का मतलब हो जाएगा किसी को अचीवमेंट के लिए कुछ अवार्ड वगैरह देना या फिर कुछ अच्छा कम्प्लीमेंट दे देना, उसको हम बोलते हैं फेलिसिटेशन। तो उसी वर्ड से आया है फेलिसिटी। तो फेलिसिटी जिसको दिया जाता है वो तो बहुत ब्लिस होता है ना, मतलब खुश होता है, जिसको हम कुछ अचीवमेंट अगर वो किया होगा तो उसको कुछ मिलेगा उसके बदले में, कुछ अवार्ड वगैरह हो या फिर कुछ अच्छा सा कम्प्लीमेंट हो, तो उसको वो पाके वो ब्लिस होगा ना, बहुत खुश होगा ना। तो फेलिसिटी का मतलब हो जाएगा ब्लिस, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा सॉरो, दुखी होना एकदम से। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा फोरसेक, जिसका मतलब तो आपको पता है, बहुत ही ईजी वर्ड है फोरसेक, उसका मतलब अबंडन है, डेजर्ट है। तो देखिए हम इजी भी, इस वीडियो में हम सिर्फ इजी वर्ड भी नहीं ली ही मैंने, तो इजी भी लिए है एंड मोस्ट रिपीटेड भी लिए, एंड जो वर्ड हम लोग को याद करने में दिक्कत आ रहा है वही वर्ड में पिक किए हैं, जिसको हम निमोनिक बना के इसको याद रख सकते हैं। तो फोरसेक हो जाएगा अबैंडन एंड डेजर्ट। तो डेजर्ट का मतलब आप सोच रहे होंगे डेजर्ट का मतलब तो डेजर्ट हो गया, तो डेजर्ट बोका में कैसे यूज़ करते, कैसे याद करें। तो डेजर्ट का मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, डेजर्ट में अगर वो कोई चली जाए तो उसको सब त्यागना पड़ेगा, मतलब जाएगा तो वापस आने के लिए मतलब सब कुछ त्यागना, मतलब डेजर्ट में कोई रहने के लिए है नहीं, तो वो उसको सब त्यागना पड़ेगा, डेजर्ट टाइप, ऐसा आप याद रख सकते हैं डेजर्ट। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा रिवर्ट, सीधा अपोजिट, किसी को फिर से मिलन होना, मतलब आबंडन नया करके किसी को फिर से लाना, ये सब वापस लाना। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा हैगर्ड, एंड उसका एंटोनिम सिनोनिम हो जाएगा एग्जॉस्टर, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रेश। कोई चीज़ किसी को कुछ बार बार करके करके एग्जॉस्टेड फील कर रहा है, वो उसको हो जाएगा हैगर्ड, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा सीधा ही फ्रेश, एकदम फ्रेशर है, ठीक। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा इम्पोवरिस्ड, जिसका मतलब हो जाएगा फिनाइललेस, सिनोनिम, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा एफ्लुएंट एंड रिच। तो इम्पोवरिस्ड कंडीशन ये एक वर्ड है जिसको आप सिर्फ याद ही रख सकते हैं, कुछ निमोनिक्स तो बन नहीं रहा है। इम्पोवरिस्ड कंडीशन आप याद रख सकते हैं, इम्पोवरिस्ड कंडीशन बहुत ही, इसको बोलते हैं गरीबी टाइप कंडीशन, एंड जिसका सिनोनिम हो जाएगा पिनाइललेस। पिनाइललेस को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एक पेन के लिए भी जब पैसा नहीं होगा, एक पेन खरीदने के लिए भी जब पैसा नहीं होगा, वो इस कंडीशन को बोल देते हैं इम्पोवरिस्ड कंडीशन, बहुत ही गरीब कंडीशन, ठीक। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब तो पता है पहले से कि है, एफ्लुएंट प्लेंटीफुल, वही हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, रिच
पता ही है। एंड नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा इनक्लीमेंट, जिसका मतलब हो जाएगा अनफेवरेबल कंडीशन, डिग्निफाइड कंडीशन। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा माइल्ड। इनक्लीमेंट आप ऐसे याद रखते हैं, याद, इनक्लीमेंट का मतलब हो जाएगा निर्दयी टाइप, मतलब जो दयालु नहीं है। मतलब अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कोई इंसान अगर कुछ पा लिया होता है, मतलब कुछ ही हम लोग के एवरेज कंडीशन से उसको शायद कुछ ऊपर मिल गया है, तो वो निर्दयी हो जाता है, मतलब पीछे मुड़ के नहीं दिखता है किसी को। तो अनफेवरेबल कंडीशन तब बन जाता है हम लोग के लिए, ठीक, डिग्निफाइड कंडीशन। एंड उसका एंटोनिम बोल सकते हैं माइल्ड, ठीक। एंड नेक्स्ट वर्ड आता है इंडोलेंट, जिसका मतलब होता है लेजी। एंड एंटोनिम हो जाएगा डिलीजेंट एंड लाइवली। डिलीजेंट वर्ड तो आपको पता ही है, डिलीजेंट मतलब बहुत ही दिली के एजेंट है वो लोग, बहुत ही मेहनती है, मतलब लाइवली है, फ्रेश है वगैरह, मतलब वो हार्ड वर्किंग है, डिलीजेंट। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा इंडोलेंट, जिसका मतलब होता है इंडोलेंट। देखो इंडोलेंट में एक वर्ड हम छिपा है, हम लोग को ऐसा था आइडल। इंडोलेंट में आइडल, आइडल का मतलब क्या हो जाएगा, आइडल ही, मतलब आइडल बैठा है, आइडल नहीं, आइडल बैठा है, मतलब लेजी टाइप बैठा है, तो वही हो जाएगा इंडोलेंट का मतलब था लेजी, कुछ काम ना करना। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा डिलीजेंट, जिसका हम बोल सकते हैं लाइवली, मतलब हार्ड वर्किंग है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है इनडोमिटेबल, जिसका सिनोनिम हो जाएगा अनकंक्वेरेबल एंड इनविंसिबल। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा कावर्डली। तो इनडोमिटेबल का मतलब हो जाएगा किसी को हम लोग कन्क्वर ना कर पाना, मतलब किसी के ऊपर आप राज ना कर पाना, ठीक। इनविंसिबल है, मतलब उसको हम जय नहीं कर सकते, इनडोमिटेबल है, मतलब उसको पराजय नहीं कर सकते। तो उसको हम वैसे ही पराजय ना करने से ही हम लोग उसके ऊपर राज नहीं कर सकते। तो इनडोमिटेबल है, अनकन्क्वेरेबल है। कन्क्वेर का मतलब है किसी को एकदम से सप्रेस कर देना, तो वो हम नहीं कर सकते, अनकन्क्वेरेबल है। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा कवर्डली, जो बहुत ही भीरू है, जिसको हम आराम से मतलब डिफीट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा जेटिसन, जिसका मतलब हो जाएगा हल है, इजेक्ट है, रिजेक्ट है, किसी को रिजेक्ट करना। एंड एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्ट। तो जेटिसन वर्ड को कैसे याद करें, तो जेट उसका सन को रिजेक्ट कर दिया है, मतलब जेट एक आदमी है जो कि उसका सन को वो रिजेक्ट कर दिया है, जेटिसन है। तो एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्ट कर लेना, ठीक। तो नेक्स्ट वर्ड है लोक्वासियस, एंड उसका सिनोनिम हो जाएगा टॉकेटिव। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा टैसिटर्न। तो लोक्वासियस को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि लोग देखते ही उनका टॉकेटिव नेचर चालू हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ही बात करते हैं, और उसको उनके आगे कोई एक लोग आ जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बात करने लगेंगे। तो लोक्वासियस, लोग देखते ही वो टॉकेटिव नेचर आपका मतलब स्टार्ट हो जाता है, टॉकेटिव। लोक्वासियस का मतलब हो जाएगा टॉकेटिव। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा टैसिटर्न, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत ही कम बातों से कंप्लीट करते हैं उनका सारी प्रॉब्लम, ठीक। एंड उसका ये हो जाएगा उसका एंटोनिम। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा ऑस्ट्रासाइज, जिसका मतलब हो जाएगा एक्सपेल करना, बैनिश करना किसी चीज़ को, मतलब बैन ही कर देना एक तरीके से। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा पैट्रोनाइज। तो ऑस्ट्रासाइज का मतलब हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रिच का साइज़ बहुत बड़ा होता है, मतलब ऑस्ट्रिच का एग की साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रिच का साइज़ बड़ा होने से ही उसको एक कुछ हर जगह में उसको मतलब बास करने के लिए उसको मना कर देते हैं, मतलब ऑस्ट्रिच सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरिया में रहता है, तो वो इसी का कारण, ये उसका साइज़ का कारण वो लोग कहीं पे रह नहीं पाते, वैन हो जाते हैं, ठीक। तो ऑस्ट्रासाइज, वो ऑस्ट्रिच का एक्स्ट्रा साइज़ के कारण वो लोग हर जगह पे प्रेजेंट नहीं हो पाते, उसको बैन कर दिया जाता है। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा पैट्रोनाइज, ठीक। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा प्रेडिकामेंट, जिसका मतलब हो जाएगा प्लाइट।
डिलेमा, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा सॉल्यूशन। तो प्रेडिकामेंट मतलब प्रेडिकामेंट में एक वर्ड छिपा है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब पता है आपको कि फ्यूचर के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको थोड़ा प्रेडिक्ट करना, मतलब कुछ बोलना आप ये होने वाला है, वो होने वाला है, नहीं ये नहीं हो सकता है, वो तो वो होने वाला है, ऐसा कुछ प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर के बारे में। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते फ्यूचर के बारे में कोई भी, तो प्रेडिक्ट करना। तो प्रेडिक्ट क्या हो रहा है, वो सही है या गलत है, वो हम लोग डिलेमा में है, मतलब डाउट में है। तो प्लाइट में हो तो उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं प्रेडिकामेंट, कि हम प्रेडिक्ट क्या किए हैं वो प्रेडिकामेंट है, मतलब डिलेमा में है। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा सॉल्यूशन। जिसको पता है सॉल्यूशन क्या होने वाला है, मतलब ये इसका ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ये सबको पता है, ठीक। डिलेमा नहीं है पर एग्जैक्ट है, ठीक। एंड नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा क्वारेलुअस, जिसका मतलब हो जाएगा ग्राउची अनकम्प्लेनिंग। तो क्वारेलुअस रिलेट कर सकते हैं क्वारेलस, तो क्वारेलिंग नेचर जिसका होगा वो क्वारेलस होगा, मतलब ग्राउची कंप्लेन टाइम, मतलब हमेशा ही कंप्लेन शिकायतें करती रहती है, वह कंप्लेनिंग करती रहती है, ठीक। कंप्लेन ग्राउची, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा अनकम्प्लेनिंग, मतलब जो नहीं है उसी टाइप, ठीक। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा अनकम्प्लेनिंग। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा रिडंडेंट, जिसका सिनोनिम हो जाएगा अननेसेसरी, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा रिक्वायर्ड चीज, कंसाइज वे में कुछ रिक्वायर्ड है वो हो जाएगा एंटोनिम। तो रिडंडेंट जिसको हम याद ही रख सकते हैं, कुछ निमोनिक्स तो बना नहीं पा रही हूँ मैं। रिडंडेंट जिसका सिनोनिम हो जाएगा अननेसेसरी, जो हम लोग के लिए नेसेसरी नहीं है, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा रिक्वायर्ड चीज, जो हम लोग के बहुत ही नेसेसरी है, एंड कंसाइज वे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। एंड नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा रिलिंक्विश, जिसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्कार्ड, किस चीज़ को डिस्कार्ड करना, बाहर फेंक देना, डिस्कार्ड रिलिंक्विश करना। एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा रिटेन, कंटिन्यू करना, किस चीज़ को दिमाग में कुछ लंबी तक के लिए रिटेन करना, कंटिन्यू करना। जैसे कि आप ये इसको ऐसा लेट कर सकते हैं, ये सब वीडियो में ये सब वोकाब की हम निमोनिक्स से क्यों याद रखते हैं कि हम लोग के लिए माइंड में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रिटर्न रहे, ठीक। एंड वही तो वोकअप तो ऐसे कि बहुत ही वैसे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन वो क्या ज़्यादा टाइम के लिए वो रह पाता है नहीं ना। तो निमोनिक्स से याद करने का यही फ़ायदा है कि ये ज़्यादा टाइम के लिए रिटर्न रहेगा माइंड में। एंड नेक्स्ट वर्ड है स्लेंडर, जिसका सिनोनिम हो जाएगा स्लिम, पतला, एंड उसका एंटोनिम हो जाएगा स्टाउट, मोटा। तो ये था हम लोग का 25 वर्ड का सेट, जिसका हम सिनोनिम एंड एंटोनिम डिस्कस किए। एंड कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो, एंड कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप कुछ मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं तो वो भी करना। एंड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, and subscribe to my channel, and thank you for watching.